आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मुश्किल कनाडा के लिए बढ़ती जा रही है। कभी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है और अभी श्रीलंका के एफएम फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्लियरली ये बोला है कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वहां पे उन्होंने स्पीच की, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर एक अहम खबर वो ये कि यूएस के एम्बेसडर ने सीक्रेट विजिट किया पाकिस्तान साइड कश्मीर का, ग्वादर पोर्ट का। क्या वजह होगी उसकी, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, बहुत ही ब्लंट ओपिनियन रखते हैं, बहुत ही रैशनल और अनबायस्ड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौधरी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर बहुत सी वैसे तो खबरें हैं इस टाइम, जो कह लें कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो खबरों से भरा भरा पड़ा है इस टाइम। कोई भी आप न्यूज देख लें, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया देख लें, लेकिन एक न्यूज जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, हर कोई न्यूज चैनल उसके ऊपर बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है भारत और कनाडा का कन्फ्लिक्ट। ट्रूडो के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कनेडियन स्पीकर साहब, जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है। उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लोवो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया। और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे जी और बिल्कुल। उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूं, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका है के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह यह है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता। और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को, एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाई जैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं, उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे, श्रीलंका बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे।
तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाज का बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही यार। कुछ लोग तो अभी कंपैरिजन करते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है कनाडा, या पाकिस्तान जिस तरीके से गलतियां कर चुका है पास्ट में वही शायद अब कनाडा करता नजर आ रहा है। सर कुछ लोगों का पाकिस्तान में, जब आपको पता है मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लोगों से जाके बात करता हूँ और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं बात कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई श्रीलंका ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं छोटे, वो तो उनके जेरे असर हैं, जेरे साया हैं, और इंडिया जैसा चाहता है वैसी स्टेटमेंट कहलवाता है। सर आपको इस चीज में कोई मतलब ऐसी जान दम खम लगता है कि भाई इंडिया के कहने की वजह से श्रीलंका ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी? मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, सबसे पहले भारत ने जाके उनकी मदद की थी। उनको याद होना चाहिए। और उन्हें श्रीलंका ने अगले दिन इस चीज को एक्नॉलेज भी किया है कि जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सबसे पहले जाके हमें भारत ने रेस्क्यू किया। और दूसरा मैं एक बताना चाहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि G20 में भारत इन्वॉल्व है, I2U2 में वो इन्वॉल्व है, ब्रिक्स की लीडरशिप उनके पास है। तो जब एक इस साइज की लीडरशिप आपके पास हो, तो आपके आसपास लोगों के उन कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। मैं बल्कि अगले दिन ये खुद सोच रहा था कि काश इतना अच्छा होता कि हमारा पाकिस्तान भी G20 में भारत जाता। काश हमारे रिलेशनशिप भी ठीक होते भारत के साथ। आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया से दालें इंपोर्ट ना करनी होती, आप भारत से सब्जियां और दालें ले लेते। काश ऐसा होता कि आप उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते। काश आपके रिलेशनशिप उनके साथ इतने अच्छे हों, ट्रेड करें। मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान आज भारत, ईरान, अफगानिस्तान, इनके साथ आज ट्रेड शुरू करे, आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका इस वक्त अगर देखा जाए तो उस आप रीजन में बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। उस आपके जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग चाइना, आप कहते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, लेकिन आप उनके इजराइल नहीं हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप चाइना के इजराइल बन जाएं, लेकिन आप उनके भी नहीं हैं। क्योंकि जब IMF के पैसे लेने होते हैं, आप CPEC बंद करा देते हैं। जब अमेरिका की जरूरत पड़ती है, F-16 के पुर्जे लेने होते हैं, आप CPEC को फ्रीजर में रख देते हैं। आप काश किसी एक मुल्क के साथ चल सके, लेकिन चलेंगे तभी जब आपकी इकॉनमी ठीक होगी, अपने पांव पे खुद खड़े होंगे। आज आपके रिलेशन जो है वो डॉलर बेस है, जहां से पैसा मिलता है आप उनके साथ चलते हैं, और चलना पड़ता है आपको। आपकी मजबूरी है उनके साथ चलना, क्योंकि वो आपको फीड करते हैं। फीड भी आपको नहीं करते, वो जो आपकी रूलिंग एलीट है, उनकी शॉपिंग, लंदन की, टोरंटो की प्रॉपर्टियों की देखभाल के पैसे आपको देते हैं। वो आपके मुल्की मुफाद के खिलाफ फैसले करते हैं। काश 25 करोड़ लोग अपनी किस्मतों के फैसले खुद कर सकते हो। ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है डॉलर इस टाइम पाकिस्तान के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। हमें जहां से डॉलर मिलेगा, हमें अपने सर्वाइवल के लिए, पहले ये था कि अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए हमें डॉलर लेने पड़ते थे, अब हमें अपने सर्वाइवल के लिए डॉलर लेने पड़ते हैं। अभी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में चाइना अगर हेल्प करेगा तो हम चाइना की जुबान बोलेंगे, अमेरिका हेल्प करेगा अमेरिका की जुबान बोलेंगे, मे भी कल को इंडिया हेल्प करे। तो यहाँ पे एक मतलब इस तरीके से माइंडसेट बनाया जाए तो हमें जो सा 75-76 साल से जिसको दुश्मन बताया जाता रहा, फिर उसे जो सा दोस्त भी बताया जाए। मैं तो इस चीज का ख्वाहिशमंद हूं, पैसों के लिए नहीं, प्रॉपर पॉजिटिव माइंड के साथ ट्रेड के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए। अगर ऐसा होगा तो मैं खुद